दोस्तों मुझे काफ़ी सारे दिव्यांग साथियों का मैसेज आ रहा था कि जो एसएससी की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं एसएससी की तरफ से, ये सारी चीज़ें बताइए। हालांकि मैंने इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बना दी थी, तो हो सकता है वो सब लोगों के पास में नहीं पहुँची। नहीं पहुँचने का कारण ये है कि मेरे जितने भी साथी हो उन्होंने सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन बहुत सारे दोस्त अभी ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है, तो इसलिए भी कई लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं जा पाता और वो वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप ऐसे साथी हो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन को नहीं दबा रखा, तो वो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। और अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी वीडियो देख रहे हैं जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपको हर जॉब से रिलेटेड, हर जॉब की कट ऑफ से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी दिव्यांगजनों से रिलेटेड बातें होती है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाई जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक अपना ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें सरकार चाहती है कि जो दिव्यांगजनों के स्क्राइबर लेने के नियम है और जो एक्स्ट्रा टाइम लेने के नियम है उसमें थोड़ा चेंज किया जाए। और उसने अपने मेमोरेंडम में साफ साफ लिख दिया है कि जितने भी दिव्यांग साथी है या तो वो अपने आप से अपना एग्ज़ाम दे या उनको सेंटर से ही स्क्राइबर मिले। हालांकि अभी ये भी है कि अपना स्क्राइबर कई सारे एग्जाम में ले सकते हैं अगर उनको सेंटर पर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। तो उसी मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग जो 1/8/2025 को जारी हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें एसएससी ने अपने जो स्क्राइबर लेने के या एक्स्ट्रा टाइम लेने के नियम थे उसमें चेंज कर दिया है। मतलब अब एसएससी भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार का मेमोरेंडम है उसी का हवाला देकर अब यहाँ पर बात कर रही है। तो देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो 1 अगस्त 2025 को सरकार का मेमोरेंडम जारी हुआ है भारत सरकार की तरफ से, तो उसी को ये लागू कर रहे हैं अपने हर एग्ज़ाम में। और इन्होंने ये भी कहा है कि अब एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एसएससी उसमें किसी को भी अपना स्क्राइबर नहीं ले जाने देगी। मतलब आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में अब स्वयं का स्क्राइब यानी ऑन स्क्राइब नहीं ले जा सकते हो। आपको जो स्क्राइब की फैसिलिटी होगी वो सेंटर पर ही आपको दी जाएगी। मतलब सेंटर, जिस सेंटर पे भी आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर आपको स्क्राइब मिल जाएगा। आप अपने यहाँ से अपनी तरफ से स्क्राइबर नहीं ले जा सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी बात इन्होंने एक ये भी यहाँ पर क्लियर कर दी है कि ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जो सरकार का मेमोरेंडम जारी हुआ है, वो 1/8/2025 को जारी हुआ है। तो एसएससी के इसके बाद से जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मतलब आने वाले जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, उनमें सब में ये नियम लागू रहेगा। उनमें सब में आप अपना स्क्राइब नहीं ले जा सकते हैं, उन सब में आपको सेंटर से ही स्क्राइब मिलेगा। मुझे एक दोस्त का मैसेज आया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो स्क्राइब मिलेगा वो जो इस मेमोरेंडम से पहले के फॉर्म फिल हो गए हैं उनमें नहीं लागू होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने देखो लिखा है कि देयर इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द एग्जामिनेशन दैट आर टू बी हेल्ड हैंड फॉर विच वेयर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन कंक्लूडेड। मतलब जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक, तो उनके जब भी एग्ज़ाम होंगे उसमें सब में यही नियम लागू रहेगा। मतलब आप अपना स्क्राइबर नहीं ले जा पाएंगे, सब में आपको स्क्राइबर एसएससी की तरफ से ही दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर एसएससी ने यही किया है कि एसएससी की तरफ से अब जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे उसमें आप अपना स्क्राइब नहीं ले जा सकते हो। मतलब ऑन स्क्राइब की फैसिलिटी अब इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब आपको जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेंटर पे ही, जिस भी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको स्क्राइब मिल जाया करेगा। ये नोटिस इनकी तरफ से 3/9/2025 को जारी हो गया है। वो देखो इन्होंने पूरा यहाँ पर जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है जिसमें सब कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आपने मेरी फुल मेमोरेंडम वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना। देखो मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि सरकार चाहती है इसमें कि जो स्टूडेंट है वो ब्लाइंड हो या इसके अलावा बोधार्म वाले हो या सीपी हो, कोई भी हो जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत होती है, वो या तो अपने से करे, उनको एग्ज़ाम सेंटर पर ऐसी फैसिलिटी दी जाए। मतलब अगर किसी को हल्का फुल्का दिखता है तो उनके लिए लार्ज फ़ॉन्ट होने चाहिए, या जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए जोज़ वगैरह, एनबीडीए वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, या जो स्पर्श करके कर सकते हैं उनको स्पर्श की फैसिलिटी देनी चाहिए, या अगर ऐसा नहीं है तो उनको स्क्राइब सेंटर की तरफ से मिलना चाहिए। मतलब जिस तरीके से स्टूडेंट करना चाहे या तो वो अपने से करे या सेंटर पर उनको स्क्राइब मिले। हालांकि अभी जहाँ पर स्क्राइब की फैसिलिटी सेंटर की तरफ से नहीं दी जाएगी वहाँ पर अपनी तरफ से स्क्राइब ले सकते हैं, लेकिन उसके भी नियम हैं। जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उससे 2 एकेडमिक ईयर या 3 एकेडमिक ईयर का ही
नीचे का आपका स्क्राइब होना चाहिए और उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 12th लेवल की वैकेंसी में अप्लाई किया है तो आपका स्क्राइब या तो 10th का होना चाहिए या 9th का होना चाहिए, 9th से नीचे का नहीं होना चाहिए और 12th से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये हर जगह पर लागू धीरे धीरे हो रहा है। तो एसएससी के बारे में जितने भी भाई पूछ रहे थे, बस इस नोटिफिकेशन में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। साफ साफ इन्होंने यही कहा है कि हम अपना स्क्राइब देंगे और आपको अपना स्क्राइब लाने की सेंटर पे ज़रूरत नहीं है, स्वयं अपना नहीं ले जा पाएंगे। और हाँ, जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको टाइम वगैरह की ज़रूरत होती है, उनको अपेंडिक्स 1 बनवाना पड़ेगा। वो कोई भी हो जिनको टाइम की ज़रूरत होती है, उनको अपेंडिक्स 1 बनवाना पड़ेगा। बाकी इस नोटिफिकेशन को लेके और इस मेमोरेंडम को लेकर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके जिस तरीके से भी सवाल हो गए, जैसे भी सवाल हो गए, उसका मैं आगे फिर अलग से वीडियो बना लूँगा अगर मुझे ऐसा लगा तो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।